मोदी जी, आपसे मेरा एक निवेदन है, आप जहाँ कहीं भी हो मेरे से कांटेक्ट कर लो, क्योंकि मैं आपसे विवाह करूंगी फिर। जो बच्चों के साथ हुआ है, मैं तो ये बोलना चाहूंगी, जो बच्चों के साथ हुआ है ना, इस माहौल में मोदी को बुलाओ, लठ बजाओ, मैं ये बोलना चाहूंगी। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। एक आंदोलन, लाखों के छात्रों की उम्मीद, लेकिन अचानक पूरा देश पढ़ाई, परीक्षा और छात्रों की लड़ाई छोड़कर एक वायरल वीडियो की चर्चा करने लग गया। सवाल उठता है, क्या विरोध के नाम पर गाली देना लोकतंत्र है? क्या लोकप्रियता पाने के लिए मर्यादा की हर सीमा पार की जा सकती है? और अगर देश के प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाए तो क्या सिर्फ सॉरी बोल देने से सब खत्म हो जाता है? आज इसी सबसे बड़े विवाद का पूरा सच क्या है जानेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झलको हरियाणा में। मैं आपके साथ जतिन। आज बात सिर्फ डिंपल चौधरी की नहीं, आज बात उस सोच की जो मानती है कि कैमरा ऑन होते ही कुछ भी बोल दो। है क्या ये मोदी? क्या चीज है यो? बैठाओ, मतलब लॉकडाउन लगा, क्या है यो? वायरल हो जाओ और बाद में एक माफी मांगकर आगे बढ़ जाओ। सीजेपी आंदोलन की शुरुआत छात्रों के मुद्दे से हुई थी। मांग थी परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक पर कार्रवाई और जवाबदेही की। लेकिन इसी दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें डिंपल चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उन पर आरोप भी लगे कि उन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियां भी दी है। यही वीडियो पूरे आंदोलन पर भारी पड़ गया। जिस आंदोलन की पहचान छात्रों के मुद्दे से होनी चाहिए थी, उसकी चर्चा भाषा और मर्यादा पर होने लग गई। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना हर नागरिक का अधिकार है। सरकार की नीतियों का विरोध कीजिए, प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर सवाल भी उठाइए, चुनाव में हराइए, लेकिन क्या लोकतंत्र का मतलब गाली देना है? अगर विरोध की शुरुआत गाली से होगी तो बहस खत्म हो जाएगी और सिर्फ शोर बचेगा। यही सबसे बड़ा सवाल है। डिंपल चौधरी सिर्फ एक आम नागरिक नहीं है, उनके लाखों दर्शक हैं। जब कोई लोकप्रिय चेहरा कैमरे के सामने बोलता है तो उसके शब्द सिर्फ वहां मौजूद लोगों तक नहीं बल्कि लाखों मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचते हैं। यही वजह है कि सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। विवाद बढ़ने के बाद डिंपल चौधरी ने माफी भी मांगी। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जो आपके विरोध मेरी वीडियो बनी थी, मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ़ कोई भी एक्शन ना लिया जाए और आप मुझे माफ़ी दें। आगे से फ्यूचर में, वर्तमान में, फ्यूचर में कभी भी मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी, कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊँगी जो गलत हो। बस मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे माफ़ करें। माफी मांगना एक सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि अगर वीडियो वायरल नहीं होता, अगर लोगों का विरोध नहीं होता, अगर सोशल मीडिया पर बहस नहीं चढ़ती, तो क्या यह माफी आती? यह सवाल जनता पूछ रही है। इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? क्या सिर्फ डिंपल चौधरी का? नहीं, सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों के मुद्दों का हुआ जिनके लिए आंदोलन शुरू हुआ था। जिस बहस में शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए थी, वहां पूरा फोकस वायरल वीडियो पर चला गया। आज एक और सवाल पूछा जा रहा है, अगर किसी दूसरे राजनीतिक दल का समर्थन ऐसी भाषा इस्तेमाल करता तो क्या प्रतिक्रिया अलग होती? क्या हम अपने पसंदीदा लोगों की गलतियां नजरअंदाज कर देते हैं? लोकतंत्र में कानून और नैतिकता का पैमाना सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। आज के दौर में कुछ सेकंड का वीडियो महीनों की मेहनत पर भारी पड़ जाता है। एक वायरल क्लिप पूरी बहस की दिशा बदल देती है। यही इस विवाद में भी हुआ। डिंपल चौधरी का मामला सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, उस सवाल का मामला है कि क्या सार्वजनिक जीवन में भाषा की कोई सीमा होनी चाहिए? क्या विरोध का मतलब अपमान है या फिर लोकतंत्र की असली ताकत तर्क, तथ्य और मर्यादा में होनी चाहिए? अगर किसी सार्वजनिक व्यक्ति ने सीमा लांघी है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन आलोचना भी तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, न कि नफरत के आधार पर। अब फैसला आपका है। क्या सार्वजनिक मंच पर अभद्र भाषा को सिर्फ गुस्से के नाम पर नजरअंदाज किया जा सकता है या फिर ऐसे मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही आप जुड़े रहिए झलको हरियाणा के साथ। धन्यवाद। झलको
झलको